हेलो फ्रेंड्स, मैं बीएनपी आपका एक बार फिर से स्टार ट्विन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, माफ़ करिएगा कि मैं बहुत ही दिनों बाद वीडियो आपके सामने अपलोड कर रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम थी और कुछ टेक्निकल इशू के कारण मैं आपके सामने वीडियो दे नहीं पा रहा था। तो अब मैं फिर से आपके सामने लगातार पेट के वीडियो के लेखपाल के और टीजीटी पीटी संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं मैं आपके सामने लाया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके सारे संबंधित जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था? पहला ऑप्शन है सूरत, दूसरा चंपारण, तीसरा असहयोग आंदोलन, चौथा दांडी मार्च। तो इसका सही आंसर है दूसरा चंपारण। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। किसने घोषित किया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, केटी तेलंग। तो इसका सही आंसर जो है बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, बिपिन चंद्र पाल या विष्णु गणेश? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दूसरा, लाला हरदयाल। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? वी.आर. अम्बेडकर, एम.एम. मालवीय, वल्लभ भाई पटेल या गांधी? इसका सही आंसर है पहला, वी.आर. अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, 1930 में जो फिल इन ब्लैंक है इसको अब भरना है, की गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए। इसमें से सही आंसर क्या है? अब्दुल गफ्फार खान। इसका सही आंसर पहला, अब्दुल गफ्फार खान। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सही आंसर इसका, आप लोग पढ़ चुके होंगे इस क्वेश्चन को और कई बार प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन आ भी चुका है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कविता सरफरोशों की तमन्ना निम्नलिखित में से किसने लिखा था? प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना निम्नलिखित में से किसने लिखा था? बिस्मिल, चंद्रशेखर, अशफाक खान या राम प्रसाद बिस्मिल? इसका सही आंसर है बिस्मिल, अजीमावादी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा वियतनाम होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? ऐतिहासिक लखनऊ समझौता के निर्माता तथा वियतनाम होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि
से किसे सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर मोहम्मद अली जिन्ना है। चौथा अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी, अगला जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? महात्मा गांधी किसकी कृतियों या कृतियाँ से अत्यधिक प्रभावित थे? सही आंसर क्या है? सही आंसर ऑप्शन 4 लियो टॉलस्टॉय। 10वां क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे या कहते हैं? इसका सही आंसर चौथा दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन, केसरी था, केसरी था पहला तिलक द्वारा शुरू किया गया सामाजिक सुधार के लिए एक संगठन, दूसरा अंग्रेजी भाषा का एक समाचार पत्र जिसके मालिक SN बनर्जी थे, तीसरा एक मराठी समाचार पत्र था, या चौथा एक तमिल साप्ताहिक पत्रिका थी। जिसका सही आंसर जो है तीसरा है, एक मराठी समाचार पत्र। क्वेश्चन अगला जो है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप सभी लोग जानते होंगे। ऑप्शन 3 1906 में। नेक्स्ट, आर्थिक असमताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किसे या किस सिद्धांत का उपयोग किया था? आर्थिक असमताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत का उपयोग किया था? ऑप्शन चौथा न्यायशीलता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ किया? अगला क्वेश्चन जो है, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? 1917 में। इसका सही आंसर जो है दूसरा 1917 में। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है अगला। आप लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छी से पता होगा, भली बात ही जानते होंगे इसका आंसर, लेकिन चलते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपने सुझाव दें कि मैं और किस तरह के वीडियो आपके सामने लाऊं जो आपको पढ़ने में आसानी हो। लाइक कमेंट्स करना ना भूलें। क्वेश्चन है 15वां, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की या संस्थापक कौन थे? आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नंबर तीसरा सुभाष चंद्र बोस जी थे। नेक्स्ट, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया? ऑप्शन चौथा 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? सही आंसर तीसरा आगा खां। नेक्स्ट, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष पारित किया?
ऑप्शन चौथा 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत वापस लौटे थे। महात्मा गांधी जी ने 1915 में कहाँ से वापस लौटे थे, कहाँ से वापस भारत आए थे? तो इसका सही आंसर आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि वहाँ से वो वकालत की डिग्री हासिल करके आप आए थे वहाँ से। दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन पहला। निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्गी नहीं है? इसका सही आंसर बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन चौथी। बारदौली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बारदौली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आप सही आंसर इसका बताइए। आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए फ्रेंड्स, क्योंकि जो आपके सामने मैं 4 ऑप्शन दिया हूँ, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद, इसमें से वो ऑप्शन नहीं है। इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये क्वेश्चन मैं हर वीडियो में एक ऐसा क्वेश्चन मैं बनाता ही हूँ कि आप उसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। अगली वीडियो में इसका सही आंसर क्या होगा मैं ज़रूर बताऊंगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? निम्नलिखित में से किस भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? इसका सही आंसर जो है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन फर्स्ट। बाईस दिसंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? 22 दिसंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में है? इसका सही आंसर जो है दूसरा, नागालैंड। अगला क्वेश्चन, भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है, यह कथन किसने कहा था? भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है, यह कथन किसका है या किसने कहा था? इसका सही आंसर 4 है, महात्मा गांधी जी ने कहा था। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर बताएं फ्रेंड्स। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल के बर्लिन में स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर जल्द से जल्द बताएं आप। मैं आप लोग को अभी भी 30 सेकंड का मौका देता हूं। फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, तब तक मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी, उस समय वायसराय कौन था?
जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? इसका सही आंसर तीसरा है, लॉर्ड हार्डिंग। अगला क्वेश्चन, ए ओ ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह ऑर्नियोलोथोलॉजिस्ट थे, वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था, उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों में 2 बार अध्यक्षता की। ऑप्शन चौथा गलत। अगला क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा सन 1933 में संपादित समाचार पत्र का नया संपादित पद का नया नाम या नाम क्या था? गांधी जी द्वारा सन 1933 में संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? ऑप्शन चौथा यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? ऑप्शन तीसरा राजगुरु। अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? आंसर दूसरा बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किसने 19वीं सदी या 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया था? इसका सही आंसर स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन जो है, 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों में मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने जा पहुँचे, कहाँ पे? इसका सही आंसर अहमदाबाद है। महात्मा गांधी जी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? ऑप्शन पहला साबरमती आश्रम। कौन सा IAS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? इसका सही आंसर चौथा AK ह्यूम। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन पहला 1885 में। निम्नलिखित में से कौन एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए उत्तरदायी था? निम्नलिखित में से कौन एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए उत्तरदायी था? ऑप्शन पहला सर सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था? आंसर दूसरा चंपारण आंदोलन। अगला क्वेश्चन, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? ऑप्शन तीसरा चंद्रशेखर आज़ाद। सॉरी, इसका सही आंसर जो है भगत सिंह है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शन चौथा बम्बई में। सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? ऑप्शन चौथा ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद। आंसर सही तीसरा, दयानंद सरस्वती। 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए। 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए 7 राज्यों में। अगला क्वेश्चन, अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अलीपुर बम मामला, कोल्हापुर बम मामला, लाहौर षड्यंत्र मामला या काकोरी मामला? इसका सही आंसर ऑप्शन पहला, अलीपुर बम मामला। चिटगांव शस्त्रागार पर दावा किसके नेतृत्व में बोला गया? चिटगांव शस्त्रागार पर दावा किसके नेतृत्व में बोला गया? सुखदेव, भगत सिंह, सूर्यसेन या राजगुरु? इसका सही आंसर ऑप्शन तीसरा, सूर्यसेन। अगला क्वेश्चन, इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में से किस नाम से जाना जाता था? स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन तीसरा, वंदे मातरम आंदोलन। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शन तीसरा, फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालानुक्रम में सही हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन, कैबिनेट मिशन आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या सविनय आंदोलन जो है कैबिनेट मिशन प्लान और भारत छोड़ो आंदोलन के तहत है या भारत छोड़ो आंदोलन कैबिनेट मिशन के तहत है? मुझे लगता है और उसका सही आंसर भी है ऑप्शन पहला। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अरबिंदो घोष का नाम किस षड्यंत्र मामले से जुड़ा है? इसका जो सही आंसर है आप लोग बताइए। काकोरी षड्यंत्र मामला, लाहौर षड्यंत्र मामला, मेरठ षड्यंत्र मामला या अलीपुर षड्यंत्र मामला? अरविंद घोष का नाम किस षड्यंत्र मामले से जुड़ा है? इसका सही आंसर जो है अलीपुर षड्यंत्र मामला है। तो आज का जो MCQ 50 क्वेश्चन है आपके सामने फ्रेंड्स। अगला वीडियो जो है मैं बहुत ही जल्द अपलोड करूँगा और देरी होने के लिए क्षमा करें।
और प्लीज़ पूरा वीडियो देखें, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।